नमस्कार। जब ज्यादातर लोग छुट्टियों पर थे तब एक रिपोर्ट ने बाजार में काफी हलचल मचा दी। ये रिपोर्ट है ओमनी साइंस कैपिटल की और इसने इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन पर कुछ बड़े ही दिलचस्प सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस रिपोर्ट का जरा गहराई से विश्लेषण किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या भारतीय शेयर बाजार वाकई एक डेंजर जोन में है? क्या कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें इस रिपोर्ट के एनालिसिस में मिलेगा। रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है ये नंबर, निफ्टी 500 की करीब 2/3 यानी 65% कंपनियां ओवरवैल्यूड हैं। जी हाँ, 65%। ये आंकड़ा काफी बड़ा है और इसी ने निवेशकों के बीच थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। तो सवाल ये है कि ये 65% का आंकड़ा आखिर आया कहाँ से? चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष के पीछे की वजह को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ओवर वैल्यूड का असल में मतलब क्या होता है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि किसी कंपनी का मौजूदा पीई रेशियो यानी उसकी कीमत और कमाई का अनुपात भविष्य में उसकी ग्रोथ की उम्मीदों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मतलब आज की कीमत भविष्य की कमाई के हिसाब से कुछ ज्यादा ही महंगी लग रही है। अब असली कहानी तो इन नंबर्स में छुपी है। निफ्टी 500 का पी रेशियो है लगभग 24.4, जबकि आने वाले समय में उसकी कमाई में सिर्फ 11% की ग्रोथ की उम्मीद है। अब जरा सोचिए, रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 11% की ग्रोथ के लिए 24.4 का पी देना, ये सौदा थोड़ा महंगा नहीं लगता? तो ये तो हुई पूरे बाजार की एक मोटी मोटी तस्वीर। लेकिन क्या ये महंगाई हर तरह की कंपनी में एक जैसी है? चलिए अब कंपनी के साइज यानी मार्केट कैप के हिसाब से वैल्यूएशन को देखते हैं। इस चार्ट को देखिए, यहाँ तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जो बड़ी कंपनियां हैं यानी लार्ज कैप, उनका औसत पीई है 22.8, जो मार्केट के औसत से कम है। लेकिन मिड कैप का 28.1 और स्मॉल कैप का तो 29.5 है। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि महंगाई की जो समस्या है वो छोटी और मझोली कंपनियों में ज्यादा गहरी है। तो इस रिपोर्ट से जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि स्मॉल कैप कंपनियां लार्ज कैप कंपनियों के मुकाबले साफ तौर पर ज्यादा महंगी दिख रही हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या पूरे बाजार को एक ही चश्मे से देखना ठीक है? शायद नहीं। जब हमने थोड़ा और अंदर जाकर अलग अलग सेक्टर्स को देखा तो कहानी और भी दिलचस्प हो गई। क्या इस महंगे बाजार में भी कहीं मौके छुपे हो सकते हैं? रिपोर्ट में सेक्टर्स का जो एनालिसिस है वो एक बहुत ही मजेदार कहानी बताता है। यहाँ महंगाई और सही कीमत के बीच एक साफ बंटवारा दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। रिपोर्ट के हिसाब से ये सबसे आकर्षक सेक्टर्स में से एक है। यहाँ की 70% कंपनियां या तो अंडरवैल्यूड हैं या फिर सही दाम पर मिल रही हैं। सिर्फ 30% ही महंगी हैं, मतलब यहाँ मौके नजर आ रहे हैं। और सिर्फ फाइनेंशियल्स ही नहीं, एनर्जी सेक्टर की तस्वीर तो और भी बेहतर है। यहाँ 77% से भी ज्यादा कंपनियां सही वैल्यू पर मिल रही हैं। तो इससे ये बात और पक्की हो जाती है कि पूरे बाजार के महंगे होने का ये मतलब नहीं है कि हर जगह महंगाई है। कुछ जगहों पर अभी भी अच्छे मौके मौजूद हैं। अच्छा, ये तो हो गई आकर्षक सेक्टर्स की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा महंगे हैं? यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। कंज्यूमर स्टेपल्स यानी हमारी रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाने वाली कंपनियां, ये सबसे महंगा सेक्टर है। यहाँ 71% से ज्यादा कंपनियां ओवरवैल्यूड हैं। ये फाइनेंशियल सेक्टर से एकदम विपरीत कहानी है। हेल्थ केयर सेक्टर का भी लगभग ऐसा ही हाल है। यहाँ भी करीब 68% कंपनियां ओवरवैल्यूड की कैटेगरी में हैं। तो एक पैटर्न साफ दिख रहा है कि जो सेक्टर्स सीधे कंज्यूमर से जुड़े हैं वहां वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही खिंच गया है। तो चलिए अब तक के हमारे इस पूरे एनालिसिस से जो मुख्य बातें सामने आई हैं उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एक बार में क्लियर हो जाए। ये स्लाइड हमारे एनालिसिस का निचोड़ है। देखिए बाजार कैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है एनर्जी, फाइनेंशियल्स और यूटिलिटीज जैसे आकर्षक सेक्टर, और दूसरी तरफ हैं कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर और आईटी जैसे महंगे सेक्टर। तो इस पूरे पड़ताल से तीन मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ओवरऑल मार्केट महंगा है जहां 65% कंपनियां ओवरवैल्यूड हैं। दूसरी, स्मॉल और मिड कैप लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा महंगे हैं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि सेक्टर्स के बीच एक साफ बंटवारा है।
कुछ बहुत आकर्षक हैं तो कुछ बहुत ज्यादा महंगे। तो ये सारी जानकारी सामने होने के बाद आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि इस बदलते हुए माहौल में क्या मौजूदा निवेश की रणनीतियाँ सही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए।